हरे कृष्ण एवरीवन। हम श्री भक्ति रसामृत सिंधु के चौथे अध्याय को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें है कि भक्ति जो है वो मुक्ति से भी बढ़कर है। इसमें कल हम लोगों ने अलग अलग उदाहरण जो दिए हुए हैं शास्त्रों से इस अध्याय में, उससे जाना कि कैसे जो भक्ति है वो मुक्ति से भी बढ़कर है। पृथु महाराज के जीवन से एग्जाम्पल दिया गया कि पृथु महाराज ने बोला कि अगर मुक्ति के बाद मुझे भगवान की महिमा का श्रवण कीर्तन करने का अवसर प्राप्त नहीं होता तो मुझे ऐसी मुक्ति नहीं चाहिए। इसके बदले भगवान ने मुझे लाखों जीवाएं दे, लाखों कान दे, जिससे भगवान की महिमा का जाप कर सके और वो सुन सके। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि भरत महाराज, वो उनके पास पूरे चक्रवर्ती सम्राट थे, इतना बड़ा राज्य था, उन्होंने भगवान की भक्ति के लिए सारे ऐश्वर्यों को छोड़ दिया। उन्होंने मुक्ति नहीं मांगी, उन्होंने भी भक्ति मांगी। फिर हम लोगों ने देखा कि वृत्तासुर ने, जो कि भगवान के भक्त थे, वृत्तासुर भी भक्त थे, उनको श्राप मिला था जिसके कारण उनको राक्षस योनि में जाना पड़ा। उन्होंने भी भगवान से कहा कि उन्हें कोई सिद्धियां नहीं चाहिए, उन्हें मुक्ति नहीं चाहिए, और वो कोई ब्रह्मांड के राजा नहीं बनना चाहते हैं, उनको अलग अलग लोक नहीं चाहिए, ध्रुव लोक नहीं चाहिए, अपितु उन्हें भगवान की सेवा चाहिए। भगवान भोलेनाथ ने भी अपनी पत्नी सती से कहा कि जो लोग भगवान के चरण कमलों में शरण लेते हैं वो नरक से भी नहीं डरते। इसी प्रकार स्वर्ग के राजा इंद्र ने भी अपनी माता को बताया कि लोग अपने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए लगे हुए हैं, लेकिन असली स्वार्थ तो है भगवान की भक्ति करना, भगवान के धाम में वापस जाना, यही असली स्वार्थ है। प्रहलाद महाराज के जीवन से उदाहरण आया था कि प्रहलाद महाराज अपने सहपाठियों को शिक्षा देते थे कि सकाम कर्मों में नहीं लगना, कर्म करके उसके बदले में फल की इच्छा नहीं करनी। सारी मनोकामनाएं भक्ति में लगने से पूरी हो जाती हैं, लेकिन इच्छाओं की पूर्ति के लिए भक्ति नहीं करनी, मुक्ति प्राप्त करने के लिए भी भक्ति नहीं करनी। भक्ति में जो आनंद है वो किसी दूसरी चीज में नहीं है। ये कल हम लोगों ने सब पढ़ा। अब हम अगले पैराग्राफ से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ममता माता जी पढ़िए आप। हरे कृष्णा। इंद्र के इस कथन का तात्पर्य यह है कि ब्रह्मा से लेकर नगण्य चींटी तक कोई भी जीव भौतिक आश्रय भोगने के लिए नहीं बना। वे सभी जीव तो अपनी हर वस्तु परम स्वामी भगवान को अर्पित करने के लिए आए हैं। ऐसा करने से वे सर्वथा लाभावंती होते हैं। शरीर के विभिन्न अंगों द्वारा खाद्य सामग्री एकत्र करके उसे पकाकर अंत में अमाशय को प्रदान करने का उदाहरण फिर से प्रस्तुत किया जा सकता है। अमाशय में पहुंचने के बाद जब इस भोजन से शरीर के सारे अंग समान रूप से लाभावंती होते हैं, इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह परमेश्वर को तुष्ट करे। तत्पश्चात सर्वथा सभी तुष्ट हो सकेंगे। यहाँ पे बताया गया है कि जैसे कि जितनी भी चीजें हैं, छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज जो ब्रह्मांड में पाई जाती है, वो किसके लिए है? वो भगवान के लिए है, हमारे भोग के लिए नहीं है। और हमने जिस भी वस्तु का भोग करना है वो हमें भगवान को अर्पित करके ही उसका भोग करना है। जैसे शरीर के अंग है, हाथ खाना बनाते हैं, पैर चल के राशन लेके आते हैं, आंखें देखती हैं खाना कैसे बन रहा है, लेकिन खाता कौन है? पेट। पेट कोई काम नहीं करता लेकिन खाता है। लेकिन अगर कल को हम खाना आंखों में डाल दें, हाथों पे रख दें, पैरों पे रख दें, तो शरीर पोषित नहीं होगा। पेट में डालने से ही शरीर का पोषण होगा। तो इसी जिस प्रकार शरीर के सारे अंग पेट की संतुष्टि के लिए काम करते हैं, क्योंकि पेट की संतुष्टि से सारे अंगों की पुष्टि, वो सारे अंगों को पौष्टिक भोजन मिलता है। उसी प्रकार अगर हम भगवान की सेवा करेंगे, भगवान संतुष्ट हो जाएंगे, तो सारे जीव अपने आप संतुष्ट हो जाएंगे। आगे पढ़िए।
इसी भाव का एक श्लोक श्रीमद् भागवत में ही 8.3.20 में आया है, जिसमें गजेंद्र कहता है, हे प्रभु, मुझे आपकी भक्ति से प्राप्त होने वाले दिव्यानंद का कोई अनुभव नहीं है, इसलिए मैंने आपसे कृपा करने की भिक्षा मांगी है। किंतु मैं जानता हूँ कि जो शुद्ध भक्त हैं और जो महापुरुषों के चरण कमलों की सेवा करके सारी भौतिक कामनाओं से मुक्त हो गए हैं, वे सदा ही दिव्यानंद के सागर में मगन रहते हैं। इसलिए वे आपके शुभ गुणों का गुणगान करके ही सदैव तुष्ट रहते हैं। उन्हें न तो किसी वस्तु की कांक्षा रहती है, न मांगने की आवश्यकता पड़ती है। हरे कृष्णा। यहाँ पे बताया गया है, श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद के तीसरे अध्याय से 20वां श्लोक लिया गया है। इसमें गजेंद्र, जिनका पांव मगरमच्छ ने पकड़ लिया था, वो भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि भगवान, मैं तो जानवर हूं, मुझे नहीं पता आपकी भक्ति में क्या आनंद मिलेगा, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि जो लोग भक्त हैं वो आनंद के सागर में डूबे रहते हैं, उनकी कोई इच्छा नहीं है और वो आपका गुणगान करने से ही संतुष्ट हो जाते हैं। उनको किसी चीज को प्राप्त करने का कोई प्रयोजन नहीं रहता। तो इसलिए मैंने आपकी कृपा मांगी है। मुझे नहीं पता भक्ति में क्या आनंद मिलता है, लेकिन लोगों को मैंने भक्ति के आनंद में डूबे देखा है। इसलिए भगवान, कृपा करके आप मेरे ऊपर भी अनुग्रह कीजिए, मुझे भी अपनी भक्ति प्रदान कीजिए, मेरी भी रक्षा कीजिए। आगे पढ़िए। भागवत में ही 9.4.67 में वैकुंठ नाथ दुर्वासा मुनि को इस तरह उत्तर देते हैं, मेरे शुद्ध भक्त सदैव भक्ति में लगे रहने के कारण संतुष्ट रहते हैं, इसलिए वे 5 प्रकार की मुक्त अवस्थाओं की भी कांक्षा नहीं करते हैं। ये हैं मेरा तारतम्य, सायुज्य, मेरे लोक में वास करना, सालोक्य, मेरे ऐश्वर्य की प्राप्ति, सारिष्टि, मेरे जैसे स्वरूप की प्राप्ति, सारूप्य, मेरा सानिध्य प्राप्त करना, सामीप्य है। अतएव जब वे अपनी इन मुक्त अवस्थाओं में भी रुचि नहीं रखते, तो आप समझ सकते हैं कि भौतिक ऐश्वर्य या भौतिक मोक्ष के लिए उनमें कितनी कम परवाह होगी। यहाँ पे श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के चौथे अध्याय से 67वां श्लोक बोला गया है। यह कथा तब की है जब दुर्वासा मुनि ने अम्बरीश महाराज को मारने के लिए एक राक्षस को उत्पन्न कर दिया। उनकी रक्षा के लिए भगवान का जो विष्णु चक्र है, सुदर्शन चक्र है, वो आया और दुर्वासा मुनि सारे लोकों में भागते फिरे। ब्रह्मा जी के पास गए, शिव जी के पास गए, भगवान विष्णु के पास गए अपनी रक्षा के लिए। तो भगवान विष्णु ने उनको उत्तर दिया कि जो मेरे शुद्ध भक्त होते हैं, उनको 5 प्रकार की मुक्ति से कुछ लेना देना नहीं है। ये मैंने आपको 2 दिन पहले पढ़ाया था, 5 प्रकार की मुक्ति कौन सी होती है। आपके रेफरेंस के लिए फिर से हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। मुक्ति 5 प्रकार की होती है। सायुज्य, सामीप्य, सालोक्य, सासृष्टि, और सालोक्य, सामीप्य, सासृष्टि, सायुज्य, सा, ये होती है। इसमें सायुज्य मुक्ति का अर्थ है भगवान के साथ एक हो जाना। मतलब भगवान के शरीर से निकलने वाली किरणों में मिल जाना। सालोक्य का अर्थ है जिस लोक में भगवान रहते हैं उस लोक में पहुंच जाना। भगवान वैकुंठ में रहते हैं, आपका भी वैकुंठ में पहुंच जाना। सा सृष्टि का मतलब है भगवान जिन ऐश्वर्यों का भोग करते हैं, आपको भी उन ऐश्वर्यों का भोग करने के लिए मिलेगा। और सारूप्य का मतलब है जैसे भगवान का दिव्य स्वरूप है, 4 भुजाएं हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हैं, नील वर्ण है, पीतांबर धारण करते हैं, वो सारे सारूप्य, सॉरी, सारे ऐश्वर्य आपको भी, सॉरी, सारी शारीरिक विशेषताएं आपके अंदर भी आ जाएंगी। आप भगवान के जैसे ही दिखोगे, आपका रूप भगवान जैसा हो जाएगा। और सामीप्य का अर्थ है कि भगवान की संगति प्राप्त करना, भगवान आपको अपना पर्सनल असिस्टेंट अर्थात पार्षद बना के अपने पास स्थान देंगे। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं, अब हमें तो बड़ा मजा आ रहा है ना सुनने में, अच्छा भगवान के पास पास रहेंगे, भगवान के लोक में जाएंगे। लेकिन जो भगवान की भक्ति करते हैं ना,
वो इन 5 पदों की, इन मुक्ति की भी परवाह नहीं करते। वो नहीं चाहते हम भगवान के सामीप्य, सायुज्य, सारूप्य, सा सृष्टि, कैवल्य मुक्ति को प्राप्त करें। वो नहीं चाहते, सायुज्य और कैवल्य एक ही है। वो तो चाहते हैं हमें भगवान की सेवा मिले। भौतिक भोगों तो को तो छोड़ो, उनको तो मुक्ति की परवाह नहीं है। ये भगवान के शुद्ध भक्त हैं। आगे बढ़ते हैं। नाग पत्नियों द्वारा ऐसी ही प्रार्थना मिलती है। श्रीमद् भागवतम 10.16.37 में नाग पत्नियां कहती हैं, हे प्रभु, आपके चरण कमलों की धूलि अत्यंत अनूठी है। जिस व्यक्ति को इस धूलि को प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वह स्वर्ग लोक सभी लोकों पर अधिपत्य, योग सिद्धियों अथवा भवसागर से मोक्ष की भी परवाह नहीं करता। दूसरे शब्दों में, जो व्यक्ति आपके चरण कमलों की धूलि की पूजा करता है, वह अन्य सिद्धियों की रंच मात्र भी परवाह नहीं करता। यहाँ देखो, ये अध्याय का सब्जेक्ट मैटर क्या है। इस बात को प्रूव करना कि भक्ति मुक्ति से बढ़कर है। अब प्रूव कैसे करेंगे? प्रूव करेंगे शास्त्रों के माध्यम से। तो श्रीमद् भागवतम को बेस बना के अलग अलग उच्च कोटि के भक्तों की एग्जाम्पल देके समझाया गया है कि जो बड़े बड़े भक्त हैं उन्होंने कभी मुक्ति की कामना नहीं करी, तो हमें भी नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हैं। वहां पे जब उन्होंने कालिया नाग को नथा, उसका दमन किया, तो उनकी पत्नियों ने, कालिया नाग की पत्नी आई उसको बचाने के लिए, और उन्होंने प्रार्थना करी भगवान से कि भगवान, जो आपके चरण कमलों की धूल है वो बहुत अद्भुत है। अगर किसी व्यक्ति को बोला जाए कि तुम्हें मतलब सारे ब्रह्मांड पे तुम्हारा शासन हो जाएगा, तुम्हें योग सिद्धियां दे देते हैं, मुक्ति दे देते हैं, तो या फिर भगवान के चरण कमलों की धूल दे देते हैं, तुम्हें क्या चाहिए? तो शुद्ध भक्त सारे प्रकार के ऐश्वर्यों को रिजेक्ट करके धूल को स्वीकार करेंगे। ऐसा है भगवान की भक्ति से मिलने वाला सुख। आगे पढ़िए माता जी। इसी प्रकार श्रीमद् भागवतम में 10.87.21 में श्रुतियां साक्षात वेद भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करती हैं, हे प्रभु, आध्यात्मिक ज्ञान को समझ पाना अत्यंत कठिन है। आप जिस रूप में हमारे सामने प्रकट हुए हैं, वह आत्म ज्ञान जैसे अत्यंत कठिन विषय की व्याख्या करने के लिए है। फलस्वरूप जिन भक्तजनों ने अपनी घरेलू सुविधाएं छोड़कर मुक्त आचार्यों का सानिध्य प्राप्त कर रखा है, वे आपकी भक्ति में पूर्ण निमग्न रहते हैं, और इस तरह वे किसी तथाकथित मोक्ष की परवाह नहीं करते। यहाँ पर श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद से 7वें अध्याय से 21वां श्लोक लिया गया है, जिसमें श्रुतियां, वेद वेद जो हैं वो भगवान से प्रार्थना करते हैं मूर्तिमंत होके, मतलब फॉर्म धारण करते हैं। ऐसे एक व्यक्ति होता है, इस रूप में वेद आते हैं और भगवान की प्रार्थना करते हैं। क्या कहते हैं? कि भगवान, आपको समझना बहुत मुश्किल है। कहते कि आपको समझना, आपको समझने का ज्ञान, सब प्रकार के ज्ञानों में सबसे मुश्किल है आपको समझना। और जिन भक्तों ने अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए आपकी भक्ति की है, वो मुक्ति की परवाह नहीं करते। यहाँ वेदों ने भी यही कहा है कि मुक्ति की परवाह नहीं करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। आगे चलिए। इस श्लोक की व्याख्या के समय यह ध्यान देना होगा कि आत्म ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा परमात्मा का ज्ञान। वशिष्ठ आत्मा तथा परमात्मा गुण की दृष्टि से एक हैं, अतः वे दोनों ब्रह्म कहलाते हैं। किंतु ब्रह्म ज्ञान को समझ पाना अत्यंत कठिन है। आत्मा को समझने में अनेक दार्शनिक लगे रहते हैं, किंतु वे वास्तविक प्रगति बहुत ही कम कर पाते हैं। भगवत गीता में पुष्टि हुई है कि लाखों व्यक्तियों में कोई एक आत्मज्ञान को समझने का प्रयास करता है, और प्रयास करने वाले ऐसे अनेक पुरुषों में से एक या कुछ ही लोग जान पाते हैं कि भगवान क्या है। अतएव इस श्लोक का भाव यह है कि आत्म ज्ञान प्राप्त कर पाना अत्यंत कठिन है। इसलिए इसे और सुगमता से उपलब्ध कराने के लिए भगवान अपने मूल रूप श्री कृष्ण के रूप में प्रकट होते हैं, और अर्जुन जैसी संगी को प्रत्यक्ष उपदेश देते हैं, जिससे जन सामान्य इस आत्म ज्ञान का लाभ उठा सके। इस श्लोक से यह भी स्पष्ट होता है कि मुक्ति का अर्थ है जीवन के भौतिक सुखों का पूर्ण त्याग।
जो मायावादी हैं वे भौतिक परिस्थितियों से मुक्त तो हो जाने से ही तुष्ट हो जाते हैं, किंतु जो भक्त हैं वो भौतिक जीवन का सर्वथा परित्याग कर सकते हैं और भगवान कृष्ण के अद्भुत कार्यकलापों के श्रवण तथा कीर्तन के दिव्य आनंद का भी लाभ उठा सकते हैं। यहाँ पे क्या बताया गया है? यहाँ पे ये बताया गया आध्यात्मिक ज्ञान किसको कहते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान का अर्थ है आत्मा को समझना, परमात्मा को समझना। अब आत्मा और परमात्मा गुणों की दृष्टि से एक है, लेकिन मात्रा का भेद है। भगवान में गुण अनंत है, हम में इतने गुण नहीं है। अब बहुत सारे फिलोसफर्स हैं, दार्शनिक हैं, जो आत्मा के ज्ञान को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको इसमें कोई खास सफलता नहीं मिली है। आत्मा के ज्ञान के लिए आचार्यों की शरण लेनी चाहिए। अब यहाँ पे कहा गया है, श्रीमद् भागवतम गीता में भी यही कहा गया ना, भगवत गीता में भी, सॉरी, कि अनेकों अनेक व्यक्तियों में से, लाखों व्यक्तियों में से कोई एक है जो आत्मा और परमात्मा को समझने की कोशिश करता है। और ऐसे व्यक्तियों में से कोई एक है जो इसको समझ पाता है। हम्म? तो यहाँ पे भगवान भी अर्जुन को यही उपदेश देते हैं कि वो आत्मा के ज्ञान को समझे। हाँ, इस श्लोक में क्या बताया गया है कि हमें आत्मा की संतुष्टि के लिए भक्ति करनी चाहिए, भौतिक सुखों का त्याग कर देना चाहिए, परमात्मा के साथ लीन होने के सुख को भी नहीं ज्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए। भगवान के भजन कीर्तन में ही आनंद का मानना चाहिए। हम्म? ना भौतिक में मांगने है, ना मुक्ति मांगनी है, भक्ति मांगनी है, सेवा मांगनी है। आगे चलिए माता जी। श्रीमद् भागवतम में ही 11.20.34 में भगवान कृष्ण उद्धव से कहते हैं, हे उद्धव, जो भक्त मेरी सेवा के द्वारा मेरी शरण में आते हैं उनकी भक्ति इतनी अविचल होती है कि उन्हें कोई अन्य इच्छा नहीं होती। यदि उन्हें 4 प्रकार के आध्यात्मिक ऐश्वर्य प्रदान किए जाएं तो वे उन्हें भी अस्वीकार कर दें, तो फिर इस भौतिक संसार में किसी वस्तु की इच्छा करने की बात ही नहीं उठती। इसी प्रकार अनंतर भागवतम 11.14.14 भगवान कृष्ण कहते हैं, हे उद्धव, जिस व्यक्ति की चेतना मेरे विचार तथा कार्यकलापों में पूर्णतः तल्लीन रहती है उसे ब्रह्म पद, इंद्र पद, लोकपति का पद, जहाँ अष्ट सिद्धियां या साक्षात मोक्ष प्राप्त करने की कोई इच्छा नहीं होती। इसी तरह भागवत 12.10.6 में भगवान शिव पार्वती देवी से कहते हैं, हे देवी, इस ब्रह्म ऋषि मार्कंडेय को भगवान में अविचल श्रद्धा तथा भक्ति प्राप्त है, इसलिए वह भव सागर से मुक्ति समेत किसी प्रकार के वर की कामना नहीं करता। यहाँ पे श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद का 20वें अध्याय से श्लोक लिया गया है, जिसमें भगवान ने उद्धव को उद्धव गीता सुनाई है। ये 24वां श्लोक है। सेम बात बताई जा रही है कि अगर कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति में लगता है तो उसको दिया भी जाएगा, कुछ ऐश्वर्य दिए भी जाएंगे, 4 प्रकार की मुक्ति। एक्चुअली सायुज्य मुक्ति को ना मुक्ति का पार्ट नहीं मानते, भगवान के किरणों में लीन होना, ब्रह्म में लीन होने को। तो बाकी 4 प्रकार की मुक्तियां दी जाती हैं तो उसको भी वो तुच्छ मानते हैं। अब श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 14वें अध्याय से आ, एक श्लोक लिया गया है, श्लोक नंबर 14, जिसमें भगवान कहते हैं कि अगर कोई भी भक्ति में लीन है, अगर उसको मैं ब्रह्मा बना दूं, इंद्र बना दूं, सारे ग्रहों उसके अधिकार में कर दूं, 8 प्रकार की अनिमा लघिमा वशित्व जैसी सिद्धियां दे दूं और मुक्ति दे दूं, वो सबको मना कर देगा लेने से, वो भक्ति को मांगेगा। फिर देवी पार्वती से भोलेनाथ कहते हैं, मार्कंडेय मुनि को देखकर देवी पार्वती बोली कि इनको कोई आप वर दीजिए भोलेनाथ। तो भोलेनाथ ने बोला कि इनको कोई इच्छा ही नहीं है वर की, मैं कौन सा वर प्रदान करूं, ये कोई वरदान चाहते ही नहीं है। इन्होंने भगवान की भक्ति में मन को लगा लिया, इनको किसी वर की इच्छा नहीं है, मैं इनको क्या दूं। तो सेम ही बात है जो रिपीट की जा रही है। अगला पैराग्राफ पढ़ दीजिए माता जी। इसी प्रकार पद्म पुराण। में किए जाने वाले अनुष्ठान के प्रसंग में एक कथन आता है,
इस मास में वृंदावन में भगवान कृष्ण की पूजा दामोदर के रूप में करने का विधान है। यह दामोदर रूप श्री कृष्ण के बाल्यकाल का सूचक है, जब उनकी माता यशोदा ने उन्हें रस्सी से बांध दिया था। दाम का अर्थ है रस्सी और उदर का अर्थ है पेट। माता जी आगे पढ़ दीजिए। माता यशोदा ने नटकर कृष्ण से तंग आकर उनको उदर के चारों ओर रस्सी से बांध दिया था, इसलिए उनका नाम दामोदर पड़ा। कार्तिक मास में दामोदर में इस तरह प्रार्थना की जाती है, हे प्रभु, आप सबों के स्वामी और समस्त वरों के दाता हैं। ब्रह्मा तथा शिव के समान अनेक देवता हैं जो कभी कभी अपने अपने भक्तों को वर देते हैं। उदाहरणार्थ शिव जी ने रावण को अनेक वर दिए थे और ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप को, किंतु ब्रह्मा तथा शिव भी भगवान कृष्ण के वरों पर आश्रित रहते हैं, इसलिए कृष्ण को समस्त वरों का दाता कहा जाता है। इस तरह भगवान अपने भक्तों को उनके द्वारा चाही गई कोई भी वस्तु दे सकते हैं। तो भी भक्त यही प्रार्थना करता है, मैं आपसे मुक्ति का मुक्ति लाभ तक किसी भौतिक सुविधा का याचना नहीं करता। मुझे तो आपकी इतनी ही कृपा चाहिए कि मैं सदैव आपके इस दामोदर स्वरूप का चिंतन करता रहूं, जिसका दर्शन मुझे इस समय हो रहा है। आप इतने सुंदर तथा आकर्षक हैं कि मेरा मन आपके इस अद्भुत रूप के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहता। इसी प्रार्थना में इसके आगे आता है, हे दामोदर, एक बार जब आप नटखट बालक के रूप में आनंद महाराज के घर में खेल रहे थे, तो आपने दही भरी मटकी तोड़ दी, जिसके कारण माता यशोदा ने आपको अपराधी मानकर रस्सी के द्वारा उखल से बांध दिया। उस समय आपने कुबेर के दो पुत्रों नलकुबर तथा मणिग्रीव का उद्धार किया था, जो नंद महाराज के आंगन में दो अर्जुन वृक्षों के रूप में खड़े थे। मेरी आपसे यही विनती है कि आप अपनी कृपा पुण्य लीलाओं से इसी प्रकार मेरा भी उद्धार कर दें। यहाँ पे भगवान की बाल्यकाल की लीला का वर्णन है। भगवान के दामोदर रूप का वर्णन है। दाम का अर्थ है रस्सी, दामोदर, उदर का अर्थ है पेट। एक बार भगवान कृष्ण तो माता यशोदा दूध पिला रही थी। इनको सडनली याद आया है कि मैंने दूध उबालने के लिए रखा हुआ है। तो उन्होंने भगवान के भी दूध पी के तृप्ति नहीं हुई थी। उन्होंने भगवान को गोदी से उतारा और दूध को आग से उतारने के लिए चली गई। भगवान को गुस्सा आया। उन्होंने जो माता यशोदा मक्खन निकाल रही थी उस मटकी को फोड़ दिया। माता यशोदा आई, उन्होंने देखा कि ये तो भगवान कृष्ण का काम है। छड़ी लेके दौड़ी कि कहाँ है कृष्ण। फिर उनको पनिशमेंट देने के लिए बांध दिया। ओखल के साथ बांध दिया। फिर भगवान ने कुबेर के दो पुत्रों का नलग्रीव और नल कुबेर और मणिग्रीव का उद्धार किया। आपको पता ही है, सबको आपने लीला सुनी हुई है। तो यहाँ पर जो हम कार्तिक के महीने में दामोदर अष्टकम गाते हैं, उसका वर्णन किया गया है कि दामोदर अष्टकम में क्या बताया गया है। दामोदर अष्टकम में बताया गया है, उसमें कहते हैं आचार्य कि हमें आपसे मुक्ति नहीं चाहिए। हम ये चाहते हैं कि जैसे आप छोटे से बालक के रूप में सामने खड़े हो ना, माता के रस्सी के डर से डरे हुए, माता की डांट के डर से डरे हुए, इसी रूप का हम हमेशा दर्शन करते रहे, ये मांगते हैं। ये भी इस पैराग्राफ में बताया गया है कि हम कह सकते हैं कि जैसे भगवान वरदान देते हैं, शिव जी और ब्रह्मा जी भी तो वरदान देते हैं। हाँ, शिव जी और ब्रह्मा जी भी वरदान देते हैं, लेकिन वो इंडिपेंडेंटली कोई वरदान नहीं दे सकते। वो भगवान की कृपा, भगवान की शक्ति पर ही निर्भर है। भगवान उनको शक्ति प्रदान करते हैं तब वो वरदान देते हैं। दूसरी बात यह है कि जब शिव जी और ब्रह्मा वरदान देते हैं तो इस बात का ध्यान नहीं रखते कि ये वरदान इस व्यक्ति के लिए भविष्य में घातक साबित हो सकता है। जैसे बड़े बड़े राक्षस हैं, वो भोलेनाथ को प्रसन्न करके उनसे वरदान मांग लेते हैं अजर अमर होने का, कुछ ऐसा। हिरण्यकश्यप ने वरदान मांग लिया, रावण ने वरदान मांग लिया ब्रह्मा जी से, शिव जी से, लेकिन बाद में यही वरदान इनकी मृत्यु का कारण बने। लेकिन भगवान विष्णु अपने भक्तों को ऐसे वरदान नहीं देते। जैसे एक माता होती है, वो अगर बच्चे को कोल्ड है उसको आइसक्रीम नहीं देगी। गली मोहल्ले वाले चाचा ताया चाहे खिला दें, उसको पता है कि आइसक्रीम जो खाएगा बच्चा, बच्चे का कोल्ड बढ़ जाएगा और खराब हो काम करेगी ये आइसक्रीम। तो माता बच्चे का हित चाहती है, बच्चे के मांगने पर भी वो चीज नहीं देती जो उसके लिए गलत हो। तो भगवान कृष्ण एक माता की भांति अपने भक्तों का पालन करते हैं और उनको कभी वो चीजें प्रदान नहीं करते जो भविष्य में उनके लिए हानिकारक हो। ठीक है, आगे चलिए माता जी।
इस श्लोक की अंतर कथा इस प्रकार है। देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर के दोनों पुत्र अपने पिता के ऐश्वर्य से मंदांत हो उठे थे। एक बार वे सरोवर में नगन अप्सराओं के साथ विलास क्रीड़ा कर रहे थे। तभी उधर से महर्षि नारद गुजरे। वे कुबेर के पुत्रों का यह आचरण देखकर अत्यंत खिन्न हो उठे। नारद को उधर से जाते देखकर अप्सराओं ने अपने नगन शरीरों को वस्त्र से ढक लिया, किंतु कुबेर के दोनों पुत्र मंदोन्मत्त होने के कारण इतनी भी विशिष्टता नहीं दिखा सके। फलतः ऋषि नारद मुनि उनके आचरण से क्रुद्ध हो उठे और उन्होंने श्राप दे डाला, तुम दोनों में तनिक भी होश नहीं है, अतएव अच्छा हो यदि तुम कुबेर के पुत्र ना रहकर वृक्ष बन जाओ। यह सुनकर उन दोनों लड़कों को होश आया और उन्होंने श्री नारद जी से अपना अपराध के लिए क्षमा याचना की। तब नारद जी ने कहा, तुम दोनों अर्जुन वृक्ष बनोगे और नंद महाराज के आंगन में खड़े रहोगे। समय आने पर जब कृष्ण नंद के पोष्य पुत्र के रूप में प्रकट होंगे, वे तुम्हारा उद्धार करेंगे। दूसरे शब्दों में नारद जी का श्राप एक तरह से कुबेर के पुत्रों के लिए वरदान था कि अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें यह बतला दिया गया था कि उन पर भगवान कृष्ण की कृपा होगी। इसके बाद कुबेर के दोनों पुत्र नंद महाराज के आंगन में दो विशाल अर्जुन वृक्षों के रूप में तब तक खड़े रहे जब तक श्री नारद जी की इच्छा पूर्ति करने के लिए भगवान दामोदर ने अपने शरीर से बंधे उखल से उन दोनों वृक्षों पर जोर से प्रहार करके उन्हें धराशाही नहीं कर दिया। इन धराशाही वृक्षों से नल कुंवर तथा मणिग्रीव निकल आए। तब तक वे भगवान के महान भक्त बन चुके थे। तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में ना नलकुबेर और मणिग्रीव की कथा बताई गई है। नलकुबेर और मणिग्रीव की क्या कथा है कि नलकुबेर और मणिग्रीव ये इनको नारद मुनि ने श्राप दिया था। क्या श्राप दिया था नारद मुनि ने श्राप दिया था कि भाई ये एक बार अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। तो अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे तो आ, नारद मुनि उधर से गुजरे। अप्सराओं ने अपने शरीर को ढक लिया। इन दोनों ने, क्योंकि इन दोनों ने ये नशे में चूर थे, इन्होंने शरीर को ढका भी नहीं, ना ही नारद मुनि को प्रणाम किया। तो नारद मुनि ने क्रुद्ध होकर इन दोनों कुबेर के पुत्रों को श्राप दे दिया कि तुम पेड़ जैसे बन जाओ, क्योंकि तुम्हें बुद्धि नहीं है, पेड़ों में बुद्धि विवेक नहीं होता, तुम भी वैसे ही बन जाओ। फिर उन्होंने प्रार्थना की कि हमारा कैसे उद्धार होगा। तो नारद मुनि ने बोला कि तुम पेड़ तो बनोगे, लेकिन नंद महाराज के यहाँ पे पेड़ बनोगे। वहां पे जब भगवान कृष्ण का अवतार होगा वही तुम्हें उद्धार करेंगे। तो जो दामोदर के रूप में भगवान ओखली से बंधे हुए थे, भगवान ने इन दोनों आ, कुबेर के पुत्रों का जो वृक्ष के रूप में थे उसका उद्धार किया। ये कथा का वर्णन है। अब वो उसके बाद क्या हुआ, वो भक्त बन गए भगवान के। ठीक है, आगे चलिए माता जी। हाँ माता जी आगे पढ़िए। हयशीष पंचरात्र में एक पदांश आया है। हे प्रभु, हे भगवान, मुझे न तो अपने धार्मिक जीवन के परिणाम के रूप में कोई वर चाहिए, न कोई आर्थिक विकास चाहिए, न मुझे इंद्रिय तृप्ति की लालसा है, न मुक्ति की। मैं तो आपके चरण कमलों का नित्य सेवक बनने की प्रार्थना करता हूँ। आप मुझे यह वर देकर अनुग्रहित करें। यहाँ पे माता जी आगे भी पढ़ना। हाँ आगे भी पढ़ दो आप। उसी हयशीष पंचरात्र में आया है कि जब नरसिंह देव ने प्रहलाद महाराज को वर देना चाहा, तो प्रहलाद ने कोई भौतिक वर नहीं स्वीकार किया। उन्होंने केवल यही याचना की कि मैं भगवान का नित्य भक्त बना रहूं। इस संदर्भ में प्रहलाद महाराज ने भगवान रामचंद्र के नित्य सेवक हनुमान का उदाहरण प्रस्तुत किया, जिन्होंने भगवान से कभी भी किसी भौतिक वर की याचना न करके एक आदर्श स्थापित किया। वे सदैव भगवान की सेवा में लगे रहे। हनुमान का यह चरित्र आदर्श है, जिसके लिए आज भी सारे भक्तों द्वारा पूजनीय है। प्रहलाद महाराज ने हनुमान को भी सादर नमस्कार किया। हनुमान द्वारा उच्चरित एक सुप्रसिद्ध श्लोक है, जिसमें वे कहते हैं, हे प्रभु, आप चाहे तो इस जगत में मुझे मोक्ष दे या अपने में सदाकार होने का अधिकार दें, किंतु मुझे इन सबकी आकांक्षा नहीं है। मैं तो ऐसी कोई भी वस्तु नहीं चाहता जिससे मोक्ष के बाद भी आपके साथ मेरे दास रूपी संबंध में किसी तरह की कमी हो। यहाँ पे हयशीष पंचरात्र से प्रसंग दिया गया है। क्या उसमें बताया गया है कि भगवान, मैं अगर धर्म का पालन कर रहा हूँ, भक्ति कर रहा हूँ, इसके बदले में मुझे कोई आर्थिक पैसा नहीं चाहिए, उन्नति नहीं चाहिए, आर्थिक उन्नति नहीं चाहिए, धन इत्यादि नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए। मैं सिर्फ सबका सेवक बनना चाहता हूँ, इसलिए भक्ति कर रहा हूँ। फिर नरसिंह देव ने जब प्रहलाद महाराज को आशीर्वाद देना चाहा, तो प्रहलाद महाराज ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं आपका भक्त बना रहूं।
हनुमान जी का उदाहरण दिया। हनुमान जी ने भगवान राम से क्या मांगा? हनुमान जी ने भगवान राम को बोला कि अगर आप मुझे मुक्ति दे दे, या फिर बोले कि मैं आप में लीन हो जाऊं, मुझे सब कुछ नहीं चाहिए, मैं ये चाहता हूं कि मेरे को कोई भी ऐसी मुक्ति, कोई ऐसा वरदान नहीं चाहिए जिससे आपका और मेरा रिश्ता जो कौन सा है, स्वामी और दास का है, इसमें कोई परिवर्तन आए। मैं हमेशा हमेशा आपका दास बन के रहना चाहता हूँ। मुझे और कोई चीज नहीं चाहिए, ना मुक्ति, ना कोई भौतिक सुख, कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ आपकी भक्ति चाहिए। हम्म। तो ये भी आपके भक्ति रसामृत सिंधु में प्रश्न आएगा, जो भक्ति शास्त्री का एग्जाम दे रहे हैं, कि हनुमान जी ने भगवान राम से क्या मांगा। तो हनुमान जी ने भगवान राम से मांगा कि अगर आप मुझे मुक्ति दें या फिर मुझे ब्रह्म में लीन होने का सुख दें, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ आपका और मेरा दास और सेवक का रिश्ता हमेशा बना रहे। ये प्रश्न आएगा आपको क्वेश्चन पेपर में। आगे चलिए। नारद पंचरात्र में भी ऐसा ही एक अंश प्राप्त है, जिसमें उल्लेख है कि हे प्रभु, मैं धार्मिक अनुष्ठान का अर्थ काम अथवा मोक्ष के द्वारा किसी सिद्धावस्था का भूखा नहीं हूँ। मेरी तो आपसे इतनी ही विनती है कि आप मुझे अपने चरण कमलों की छाया में रहने दें। मुझे सलोक्य, आपके लोक में वास, जहाँ स्वरूप आप जैसा स्वरूप, जैसी कोई मुक्ति नहीं चाहिए। मुझे तो इतना ही अनुग्रह चाहिए कि मैं आपसे, आपकी प्रेमा भक्ति में सदैव लगा रहूं। सेम ही बात रिपीट की गई है कि भगवान से भक्त मुक्ति नहीं मांगते, 5 प्रकार की उनसे भक्ति मांगते हैं। आगे चलिए माता जी। इसी प्रकार श्रीमद् भागवतम में 6.14.5 महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं, हे ब्राह्मण, मेरे विचार से वृतासुर अत्यंत पापी था और उसकी मनोवृत्ति नितांत रजोगुणी तथा तमोगुणी थी। तो फिर उसने नारायण की इतनी पूर्ण भक्ति कैसे विकसित की? मैंने सुना है कि बड़े बड़े तपस्वी तथा ज्ञानी व्यक्ति भी बड़े प्रयत्न से भगवान के भक्त बन जाते हैं। ऐसे व्यक्ति दुर्लभ होते हैं और प्राय देखने में नहीं आते। अतएव मैं आश्चर्यचकित हूँ कि वृतासुर ऐसा भक्त किस तरह बना। जैसे आपके मन में भी प्रश्न हो रहा होगा, जब मैं बोलती हूँ कि वृत्तासुर एक भक्त थे, तो हम सोचते हैं असुर कैसे भक्त हो गया, है ना? और उसको तो मारने के लिए भगवान ने स्वयं उपाय बताया, दधीचि मुनि की हड्डियों का बना दिए इंद्र का वज्र, की इससे उसको मारो। तो भगवान का भक्त कैसे बन गया, यही सवाल आया था परीक्षित महाराज के मन में, जब उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से सुना कि वृत्तासुर भगवान के भक्त थे। उन्होंने जो भगवान की महिमा का गान किया है, उसको सुनने के बाद उन्होंने सोचा, परीक्षित महाराज ने, कि वृत्तासुर भगवान के भक्त कैसे थे, है ना? तो वो कहते हैं भगवान की भक्ति तो उनको मिलती है जो बहुत तपस्या करते हैं, जिनको ज्ञान है, उनको भक्ति मिलती है, फिर एक असुर को भगवान की भक्ति कैसे मिल गई? तो इसके लिए हमें, हमारे मन में भी ये शंका आ रही होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, कल इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, थोड़ा सा ही रह गया हमारा। तो और कल हम वृत्तासुर की कथा का भी एक बार श्रवण करेंगे कि वृत्तासुर कौन था, वो कैसे भगवान का भक्त था पहले जन्म में, फिर वो राक्षस क्यों बन गया। इस कथा को हम लोग कल सुनेंगे। और जितने भी श्लोक है, इसमें से हमने एक ही चीज को जाना कि जो भगवान के भक्त होते हैं, ना वो मुक्ति चाहते हैं, ना भौतिक भोग चाहते हैं, वो भगवान की सेवा चाहते हैं। और हमें भी उनका अनुसरण करते हुए भगवान से यही मांगने चाहिए। किसी को कोई प्रश्न है यहाँ तक? नहीं? ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं पे विश्राम देते हैं, कल आगे कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण।